अब हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ पढ़ी है ना वो ये पढ़ ली कि अगर इंटरफेरेंस होगा दो लाइट वेव्स का, अगर दो लाइट वेव्स का इंटरफेरेंस हो रहा है तो उसका रिजल्ट हमें मिल रहा होगा कि या तो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। यानी कंस्ट्रक्टिव का मतलब है कि आपको कुछ फ्रिंजेस मिल रही होंगी, डार्क ब्राइट। कंस्ट्रक्टिव मतलब आपको ब्राइट लाइट मिलेगी, यानी ब्राइट फ्रिंज बनती हुई दिख रही होगी, और डिस्ट्रक्टिव मतलब आपको डार्क फ्रिंज बनती हुई दिख रही होगी। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि सर ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव ठीक है, समझ आ गया, इंटरफेरेंस का रिजल्ट है, डार्क और ब्राइट बनेंगी, लेकिन ये इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और भी तो होगी। तो अब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। अब हम लोग क्या परफॉर्म करेंगे? एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। देखो यार, कहने का तात्पर्य ये है जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये भाई हम देखिए हर बार एक स्क्रीन रख रहे थे सामने, यहाँ दो सोर्सेज लगाते थे कि S1 सोर्स और एक S2 सोर्स, और यहाँ किसी P पॉइंट पे मिला रहे थे। तो कहने का तात्पर्य अब मेरा ये है कि अगर P पॉइंट पे मेरी डार्क फ्रिंज बन रही है, अगर मेरी डार्क फ्रिंज बन रही है तो ऐसी और भी तो बहुत सारी फ्रिंजेस बन रही थी। तो मैं क्या करने वाला हूं, अब उन फ्रिंजेस की लोकेशन चेक करने वाला हूं, किस इस स्क्रीन पे कहां कहां डार्क बनेगी, कहां कहां ब्राइट बनेगी। यानी ये है अब इस टॉपिक में कि अगर ये मान के चलो ये सेंटर है, बिल्कुल ये सेंटर, तो यहाँ पे अगर ब्राइट बन रही है तो यहाँ से कितनी दूरी पे बनेगी, अगर यहाँ पे कोई डार्क बन रही है तो यहाँ से कितनी दूरी पे बनेगी, अगर फिर एक और ब्राइट बन रही है तो वो कितनी दूरी पे होगी। अब ये सब चेक करने वाले हम लोग। तो यही हमारा एक एक्सपेरिमेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। अच्छा, यहाँ पे जो हम दो सोर्सेस कोहेरेंट हमने लिए हैं वो बेटा वेव फ्रंट का डिवीजन करके लिए हैं। हमने कैसे लिए हैं? वेव फ्रंट का डिवीजन करके। यानी अगर आप अपनी बुक उठाओगे तो बड़ा गंदा सा डायग्राम दिखेगा आपको एग्जाम में वो नहीं बनाना, आपको वो बनाना है जो मैं समझा रहा हूँ। आपको सिंपल सा डायग्राम बनाना है। देखिए अब डायग्राम समझना पहले, क्योंकि मेन खेल डायग्राम का। अगर डायग्राम क्लियर हो गया तो डेरिवेशन में ज्यादा दम नहीं है। बिल्कुल, अगर आप पुराने डेरिवेशन समझ के आ गए ना इंटरफेरेंस के, तो उनसे तो सस्ता ही डेरिवेशन है, मतलब उनसे ईजी है। बिल्कुल सस्ता महंगा मतलब कोई कॉस्टली या कोई कीमत थोड़ी ना भी आ रही है, मतलब उससे ईजी है। देखिए अब अगर मेरे पास ये है एक सोर्स S1, ये था सोर्स S1, और ये था मेरे पास सोर्स S2, ये सोर्स S2 था। अच्छा, इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना बेटा, वो इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों सोर्सेज के बीच की जो दूरी ली है हमने, डायग्राम यार डायग्राम अच्छा बनना चाहिए क्योंकि असली खेल डायग्राम का ही है। ये मान के चलो ये हमारा है S1 सोर्स और ये हमारा है S2 सोर्स। इन दोनों के बीच की दूरी हम लोगों ने स्मॉल d के बराबर ली हुई है। किसके बराबर ली हुई है? स्मॉल d के बराबर। अब यहाँ पे कहीं हमने एक स्क्रीन प्लेस की है, यहाँ पे हमने कोई एक स्क्रीन प्लेस की हुई है, और इन सोर्सेस के बीच की दूरी और स्क्रीन के बीच की दूरी हमने ली हुई है बेटा कैपिटल D। किसके बराबर ली हुई है? कैपिटल D के बराबर। ये सोर्स और स्क्रीन के बीच की दूरी हमने कैपिटल D के बराबर ली हुई है। अब समझते चलो चीजें अच्छे से, बिल्कुल डायग्राम साथ के साथ बना लेना। फिर यहां जो एक P पॉइंट लेता था मैं इंटरफेरेंस के लिए, वो P पॉइंट वापस से वही लिया है, ये वही P पॉइंट लिया है जो इस पे मैं इंटरफेरेंस करा रहा था। यहां से दोनों लाइट वेव्स जाके मिल रही हैं, कुछ ये वाली चल के गई यहाँ, और सेम वे में ये वाली भी चल के गई बेटा यहाँ। चलिए कोई नहीं, हमारी लाइट वेव थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, इसे सीधी कर देते हैं। ये दोनों लाइट वेव्स हमारे यहाँ से चल के पहुंच गई, बात आई समझ में? ये दोनों, और मैंने क्या बताया था, ये दो लाइट की पूरी वेव्स होंगी, पल्सेस नहीं होंगी, तो पूरी वेव निकल के जा रही होगी इस तरीके से। यहाँ से भी एक वेव निकल के जा रही होगी। मैं बना नहीं रहा क्योंकि अभी डायग्राम में मुझे और भी बहुत सारी चीजें बनानी है, तो डायग्राम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ध्यान से समझो क्या किया मैंने क्या किया, दो सोर्सेज लिए S1 और S2, और दोनों सोर्सेज को P पॉइंट पे कहीं जाके मैं मिला रहा हूँ। दोनों सोर्सेज को P पॉइंट पे कहीं जाके मैं मिला रहा हूँ। यहां से भी एक वेव निकल के जा रही है और यहां से भी एक वेव निकल के जा रही है। अब देखिए S1 और S2 के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, S1 और S2 के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट ले लिया मैंने, ये A पॉइंट। ये A पॉइंट कहां पे? S1 और S2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कहने का मतलब ये और ये दूरी बराबर है और ये एंगल 90 डिग्री का है। आई समझ में बात? S1 और S2 के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है A पॉइंट। अब देखिए समझते जाइए चीजें। अब इस वाले पॉइंट को और मैं ज्वाइन कर देता हूं यहाँ पे, इस P पॉइंट से ये वाला जो पॉइंट है मेरा, इस वाले पॉइंट को और मैं ज्वाइन कर देता हूं क्योंकि मेरे डेरिवेशन में बहुत अहम रोल प्ले करने वाला है ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया हमने। अब ये वाली जो दूरी हम ले रहे हैं, ये वाली जो दूरी है बेटा ये स्क्रीन पे, इसको हम y ले रहे हैं। अब पूरा खेल इस y दूरी का है, यानी इस y जो हमारी जो एक्सिस की दूरी हमने ये y लिख दी है ना, ये y। अब इस y के ऊपर मैं चेक करूंगा कहाँ डार्क फ्रिंज बनेगी, कहाँ ब्राइट फ्रिंज बनेगी, और डार्क और ब्राइट के बीच में कितनी दूरी होगी, सब कुछ बात करेंगे यहीं पे। अब समझते जाइए यार, इसमें एक अजम्पशन लेंगे हम लोग। देखिए इसमें दो चार बातें आप लिख लो। क्या
पहली बात, डिस्टेंस बिटवीन S1 S2 इज स्मॉल d। S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस बेटा स्मॉल d है। और दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन, ये हमारी स्क्रीन है। ये सारी थ्योरी आपको लिख के दिखानी होगी एग्जाम में। डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन इज कैपिटल डी, ये कैपिटल डी के बराबर है। ठीक है, ये दो बात हमने लिख दी। और पॉइंट ए लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ S1 S2। ये तीन बातें आई समझ में? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल डेरिवेशन है यार। चलिए अब देखिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक दो अप्रोक्सीमेशंस लेके चलेंगे। इसमें हमारे दो अप्रोक्सीमेशंस काम करेंगे और उन दोनों अप्रोक्सीमेशंस की मदद से ही हमें जनरल फॉर्मूलेज मिल के आएंगे हमारे। पहला अप्रोक्सीमेशन नंबर 1। पहला अप्रोक्सीमेशन हमारा ये है कि ये जो d दूरी है, ये कैपिटल D बहुत बड़ा है बेटा स्मॉल d के कंपैरेटिवली। ये कैपिटल D बहुत बड़ा है, कैपिटल D मच ग्रेटर देन स्मॉल d। कैपिटल D की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर ये कैपिटल D की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी तो बेटा देखिए ये जो तीन रेज जा रही है ना, अरे सोच के देखो यार कि पॉइंट जितना दूर होगा एंगल उतना छोटा होगा। तो इससे क्या होगा, आपकी ये जो तीन रेज जा रही है S1P, और इसको नाम दे दो कुछ भी, चलो इसको नाम हमने C नहीं दिया ना, CP नाम दे दो इसे C। S1P और एक CP और एक S2P, ये तीनों रेज लगभग आपकी पैरेलल की तरह बिहेव करेंगी। अगर ये D यानी स्क्रीन बहुत दूर है कंपैरेटिवली इस दूरी के, तो तीनों रेज आपस में कैसी होंगी बेटा, पैरेलल। तो अगर ये बेटा तीनों रेज पैरेलल हो जाएंगी तो देखिए भाई आपकी सिमेट्री, अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूं तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। अरे हाँ या ना, आंसर बिल्कुल होगा सर। तो अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल दूं तो यहां से अगर ये जो एंगल होगा, देखो जो आगे बन रहा होगा, ये भी तो थीटा होगा मेरे लाल। आंसर है सर बिल्कुल होगा। तो ये थीटा एंगल हो गया। तो बेटा अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, देखो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना, 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो गया। बहुत अच्छे से समझिए, ये थीटा एंगल है, ये भी थीटा एंगल है, तो ये आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इस लाइन को मिटा रहा हूं, मैं इसे मिटा रहा हूं थीटा एंगल को, क्योंकि मेरे काम का ये नहीं, मेरे काम का ये है 90 माइनस थीटा, जो आपको समझाना था, जो मैं समझा चुका हूं। अब देखिए आगे, अब मैं यहां से बेटा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं मैं एक, ये परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90, ये 90 डिग्री है। अब एक बात बताइए भाई, S1P अगर ये दूरी मेरी R के बराबर है और S2P ये दूरी मेरी ये R1 है और ये मेरी अगर R2 है, तो ये बात तो मैं बहुत देर से आपको बता के आ रहा हूं पिछले डेरिवेशंस में कि जो R2 वाली लेंथ है ये ज्यादा है कुछ, और कितनी ज्यादा थी, डेल्टा एक्स। और वो पूरा फेज का डिफरेंस इस डेल्टा एक्स की वजह से ही तो आ रहा था। वो पूरा जो भी फेज डिफरेंस आ रहा था वो इस वाली रे के पाथ डिफरेंस की वजह से ही तो आ रहा था। तो ये वाली जो दूरी होगी इसको मैं नाम दे देता हूं m, यानी S1m मैंने परपेंडिकुलर डाला किस पे, S2P पे। लिख लो इस बात को भी, लिख लो इस बात को भी, ड्रॉ S1m परपेंडिकुलर टू S2P। ये बात भी लिख लो, ये सब लिख के आना होगा आपको एग्जाम में। ये बात आई समझ में? अगर ये आपका 90 डिग्री हो चुका है तो बेटा एक बात बताइए, एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ये 90, तो मेरे लाल ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, ये थीटा नहीं हो जाएगा। ये वाला एंगल देखिए, ये एंगल थीटा हो जाएगा ना सर, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम समझ आया आपको सबको। और ये वाली जो दूरी है S2P, इसको अगर आप डेल्टा एक्स बोल रहे हो तो ये किसके बराबर होगी, R2 माइनस R1 हो जाएगी ना, ये डेल्टा एक्स जो ये पाथ डिफरेंस है R2 माइनस R1। ठीक, तो ये पूरा डायग्राम यार, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। असली खेल तो डायग्राम है। अगर डायग्राम समझ आ गया तो डेरिवेशन में ज्यादा दम नहीं है, डायग्राम समझ नहीं आया तो डेरिवेशन परेशान करेगा। फिर से बताता हूं एक बार, S1 और S2 दो सोर्सेज लिए, दोनों के बीच की दूरी d थी। S1 से एक रे चल के गई और P पॉइंट पे मिली, S2P से एक रे चल के गई, P पॉइंट पे मिली। इसकी दूरी R1 थी और इसकी दूरी R2 थी। इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल d थी और सोर्स और स्क्रीन के बीच की दूरी थी कैपिटल D। S1 और S2 पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो A पॉइंट पे मिल रहा था, और AP की दूरी हमने y ली।
ये हमारा डायग्राम है। बेसिक चीज़ें हमने लिख दी और ये मैंने आपको समझा दिया कि हमारी ये सारी रेज एज अ पैराक्सियल बिहेव करेंगी क्योंकि डी बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिवली स्मॉल डी से। ठीक है सब, चलिए आगे बात करते हैं। पहली अप्रोक्सीमेशन हमने ले ली। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो ट्राइंगल है हमारे पास, ये जो ट्राइंगल है हमारे पास S1 S2 M, इसमें साइन थीटा का रिलेशन लगाने वाले हैं। इन ट्राइंगल S1 S2 M, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है S1 S2 M, अगर इसमें आप साइन थीटा का रिलेशन लगाओगे, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहां से साइन थीटा क्या हो जाएगा, देखिए यहां से साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और जब थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी S2M डिवाइडेड बाई S1 S2, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू S2M डिवाइडेड बाई S1 S2। और S2M की वैल्यू है क्या हमारे पास, बिल्कुल है यार, S2M आपका डेल्टा x के बराबर है, तो S2M आपका डेल्टा x के बराबर है, और S1 S2 किसके बराबर है, S1 और S2 बराबर है आपका स्मॉल d के बराबर, तो ये वैल्यू आ गई डेल्टा x अपॉन स्मॉल d, और किसकी वैल्यू है, ये साइन थीटा की, तो यहाँ से डेल्टा x क्या आ जाएगा आपका, डेल्टा x आ जाएगा d साइन थीटा के बराबर। ये पहली इक्वेशन आ गई आपकी, जो कि आपको डेरिवेशन तक पहुंचाएगी। पहली इक्वेशन आ गई हमारी, जो हमें हमारे डेरिवेशन तक पहुंचाने वाली है। डेल्टा एक्स इक्वल, देखो इसमें से ना मेरे पास बोर्ड छोटा है, तो मैं वो काम की चीजें रखूंगा अपने पास जिनकी आगे जरूरत पड़ेगी, जो काम की नहीं होंगी उन्हें आप साथ के साथ नोट करते चलना, मिटा देंगे। यहां तक नोट कर लो, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो आप चाहो तो। चलो अब देखिए डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई। ये पहला अप्रोक्सीमेशन लेके हम लोग काम कर रहे थे, हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन देखना हमारा क्या है, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन हमारा ये कि जो हमारी कैपिटल डी है बेटा, ये बहुत बड़ी है इस वाई से, ये कैपिटल डी इस वाई से भी बड़ा है, तो डी इज मच ग्रेटर देन वाई। तो अगर ऐसा है साहब, तो एक बात बताइए, क्या मेरा साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा के बराबर नहीं हो जाएगा? ये हम पढ़ चुके हैं पहले कि अगर भाई देखो लॉजिकली थीटा बहुत छोटा हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेशन लेने से आपका थीटा बहुत स्मॉल हो जाएगा, और ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा, और इसी तरीके से टेन थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा, हाँ या ना? तो यार साइन थीटा भी थीटा के बराबर है, टेन थीटा भी थीटा के बराबर है, तो कहने का मतलब जहां मेरा साइन थीटा आ रहा है मैं उस जगह पर टेन थीटा यूज कर सकता हूं। तो बहुत बच्चे करेंगे हाँ सर बिल्कुल कर सकते हो, करना भी पड़ेगा, क्योंकि ये तो रे ऑप्टिक्स में भी हम लोगों ने बहुत जगह यूज किया जहां साइन थीटा और टेन थीटा को इक्वल करके। तो अगर ऐसा करता हूं तो मेरी इक्वेशन 1 कुछ कैसी दिखेगी मुझे, देखिए अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरी इक्वेशन 1 मुझे कुछ ऐसी दिखेगी, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डी टेन थीटा। इक्वेशन 1 कुछ ऐसी दिखेगी ना। अब देखो इक्वेशन 1 मेरी क्या बनेगी, डेल्टा इक्वल्स टू डी टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं इस ट्राइंगल से। देखिए कौन से ट्राइंगल से, CAP, इन ट्राइंगल CAP, इसको इक्वेशन नाम दे दो आप 2, इन ट्राइंगल CAP। अगर मैं यहां से टेन थीटा की वैल्यू लगाऊं, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी y अपॉन और बेस क्या है d, तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई सब y अपॉन d। टेन थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दो, टेन थीटा की वैल्यू जैसे ही आप रिप्लेस करोगे तो डेल्टा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी dy अपॉन d। ये आ गया आपके पास दूसरी काम की चीज जो आपको आपके मकसद तक पहुंचाने वाली है। नोट कर लो यहां तक, स्क्रीनशॉट ले लो जैसे स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए अब मैं काम की चीज रखूंगा, बाकी सब मिटाते चलूंगा। यहां तक हो गया। अब देखिए हमारे पास यार डेल्टा एक्स आ गया, डेल्टा एक्स हमारा पाथ डिफरेंस है। अब हम लोग पाथ डिफरेंस को कंपेयर कराएंगे। हम लोगों का मेन मकसद क्या, हम लोग कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जनरल फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं कि यानी कौन कौन सी जगह पे, यानी यहाँ पे कौन कौन सी जगह पे हमें कंस्ट्रक्टिव मिलेगा और कौन कौन सी जगह पे डिस्ट्रक्टिव मिलेगा, यानी कौन सी जगह मुझे ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। यानी अगर मैं कहूँ कि भाई साहब आपको यहाँ पे कोई एक फ्रिंज मिलेगी, यहाँ भी एक फ्रिंज मिलेगी, यहाँ भी एक फ्रिंज मिलेगी, तो पहला सवाल होगा सर यहाँ पे कौन सी फ्रिंज मिलेगी, डार्क मिलेगी या ब्राइट मिलेगी। डार्क मतलब डिस्ट्रक्टिव की बात कर रहा हूँ, ब्राइट मतलब कंस्ट्रक्टिव की बात कर रहा हूँ। आई बात समझ में? वो सारी दूरी यहाँ से चेक करूंगा मैं, ये मेरा ओरिजिन पॉइंट मान के चलो, बिल्कुल ये ओरिजिन पॉइंट है मेरा, यहाँ से सारे डिस्टेंसेस भी होंगे। अब देखिए ये आ गया, ये सारी चीजें मैं थोड़ा सा मिटा दूं, ये मेरे काम की नहीं है फिलहाल, मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी आगे। अब देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए
फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए साहब आपको पाथ डिफरेंस पुराना वाला याद आ रहा है क्या, नहीं आ रहा कुछ, एन लेमडा पाथ डिफरेंस, कुछ एन लेमडा नाम की चीज हुआ करती थी, होती थी। डेल्टा एक्स एक तो हमारी ये आ गई है डी वाई अपॉन डी, और एक डेल्टा एक्स हमने ये भी तो निकाला था एन लेमडा, मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कराया था, नहीं 2 एन लेमडा अपॉन 2। मैंने बोला था कि आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर लेना, तो डेल्टा एक्स आपका एन लेमडा पड़ा था, दोनों को कंपेयर करा सकता हूं, ये कैपिटल डी है आपका, दोनों को कंपेयर करा सकता हूं। और जैसे ही आप दोनों को कंपेयर कराओगे तो आपकी इक्वेशन कैसी बनेगी, कुछ ये बनेगी आपकी एन लेमडा इक्वल टू डी वाई अपॉन, अच्छा आप ये वाली चीज इधर रखो, ये डी वाई अपॉन कैपिटल डी इक्वल टू एन लेमडा, ये हमने पढ़ा था, मतलब ये वाला हमने पहले पढ़ के आए कंस्ट्रक्टिव का केस, और ये अभी निकाला हमने, तो दोनों को कंपेयर करा रहे हैं, तो कंपेयर कराने पे आमने सामने रख सकता हूं, अरे हाँ या ना, चलिए बिल्कुल। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी निकल के, सारी चीजें उधर पहुंचा दो, तो y की वैल्यू आने वाली है एन लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, एन लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब देखिए ये फॉर्मूला निकल के आ गया, बिल्कुल बिल्कुल यही आपको वैल्यूज देगा। अब इसको जनरली लिखते कैसे, यानी बुक्स आपको कैसे दिखाएंगी वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखा जाता है y और यहाँ एक स्मॉल n और बेटा ये b इक्वल टू एन लेमडा डी अपॉन डी, बुक्स में आपको ये फॉर्मूला दिखेगा। और इसको क्या रीड किया जाता है, देखो ये y आपकी फ्रिंजेस का डिस्टेंस दे रहा है, ये रीड किया जाएगा, मेरे साथ देखना, nth ऑर्डर b फॉर ब्राइट, nth ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज। तो यानी आपको अगर ब्राइट फ्रिंज का कोई भी ऑर्डर निकालना है तो आप इस फॉर्मूले से निकालोगे। तो इसे क्या रीड किया जाता है, nth ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, ये nth ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज आ गई आपकी, यानी आप इससे किसी भी ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज निकाल सकते हो। चेक कर लेते हैं, n की वैल्यू हमारी वहां क्या होती थी, सबसे पहले 0 रखते थे, फिर +-1, फिर +-2, ऐसी वैल्यूज थी। चेक करके देख लेते हैं एक बार, n की वैल्यू 0 रख के देखो, n की वैल्यू 0 रखोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, y0b। अब क्या रीड करोगे इसे, 0th ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज, हाँ ना, n की वैल्यू जैसे रीड 0 डालोगे तो फॉर्मूले को आप क्या रीड करोगे, 0th ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज, और फॉर्मूला क्या बनेगा, आप देखिए n की वैल्यू 0 डालो तो यानी पूरी वैल्यू 0 मिल जाएगी, बिल्कुल सही साहब। तो ये कहने का मतलब यहाँ पे जो ये पॉइंट है ना, यहाँ पे आपको सबसे पहली ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। कौन सी फ्रिंज मिलेगी आपको, यहाँ ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। उस ब्राइट फ्रिंज को आप B0 बोल दो भली, बिल्कुल सेंट्रल पे एकदम ब्राइट फ्रिंज बनती हुई दिखेगी, यानी बढ़िया रोशनी दिख रही होगी आपको, ठीक है। n की वैल्यू आपको 0 रखने पे आपको 0th ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है। n की वैल्यू 1 रख के देखो, n की वैल्यू 1 रख के देखो, देखते हैं अभी क्या होगा। n की वैल्यू जैसे ही 1 डालोगे तो क्या होगा, देखो 1 इंटू लेमडा डी बाई टी, तो क्या हो जाएगा, आपको क्या रीड करोगे, इसे रीड करोगे आप फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज। और ये कहाँ मिलेगी, देखो साहब n की वैल्यू जैसे ही 1 रखोगे लेमडा डी बाई डी, लेमडा डी बाई डी, अगली आपको ब्राइट फ्रिंज यहां मिल रही, यानी कहने का मतलब जो अगर आपको यहां B1 मिलेगी ना पहली ब्राइट फ्रिंज, ये तो आपको 0th ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज मिल गई, जो अगली ब्राइट फ्रिंज मिल रही होगी यहां से यहां की दूरी कितनी होगी, ये दूरी आपकी इसके बराबर होगी लेमडा डी बाई डी, हाँ या ना, ये दूरी आपकी लेमडा डी बाई डी के बराबर होगी। अब समझ आ गई, चलिए तो ये तो हो गया ब्राइट फ्रिंज का। अब बात करते हैं डार्क फ्रिंजेस को लेके, नोट कर लो इसे। मैं लेफ्ट वाला पोर्शन मिटा रहा हूं, अच्छा लेफ्ट वाला क्यों, मैं कौन सा मिटा दूं जिससे मेरा काम बन जाएगा, ये मिटा देता हूं, ये मेरे काम की चीज नहीं है। समझ आई यार यहां तक चीजें, चलिए अब डार्क फ्रिंजेस को लेके बात करते हैं। डार्क फ्रिंजेस को लेके मैं हर वो चीज रखूंगा जो मेरे काम की है, मुझे आगे डेरिवेशन में आपको हेल्प कराएगी, क्योंकि मैं याद तब भी दिलाता रहा हूं कि देखो ये कहां से आया है। अब देखिए डार्क फ्रिंजेस को लेके बात करते हैं। डार्क फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस मतलब डिस्ट्रक्टिव, डार्क फ्रिंजेस मतलब डिस्ट्रक्टिव को लेके बात कर रहे हैं हम लोग। तो डिस्ट्रक्टिव के केस में भाई देखिए ये पाथ डिफरेंस तो हमारा कॉमन आ रहा है, यानी एक डेल्टा एक्स तो हमारा ये आया है डी वाई अपॉन डी, और एक डेल्टा एक्स आपको डिस्ट्रक्टिव के केस में क्या आया था, कुछ याद आ रहा है, 2n-1 इंटू लेमडा बाई 2, कुछ याद आया, 2n-1 इंटू लेमडा बाई 2, यार याद आना चाहिए क्योंकि बिना इनके तो कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं। चलिए अब इसको अगर आप कंपेयर कराते हो दोनों इक्वेशंस को, यानी अगर दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कराते हो तो मैं क्या लिख दूं इसे, ये लिख सकता हूं डी वाई अपॉन डी इक्वल्स टू 2n-1 इंटू लेमडा बाई 2, यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी,
2n-1 इंटू लेमडा बाई 2, और ये साथ में देखिए साहब ये d चले जाएगा इधर मल्टीप्लाई में और ये d आ जाएगा नीचे। आ गया ये? बिल्कुल आ गया। अब देखिए इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसे कुछ ऐसे लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू 2n-1/2 इंटू लेमडा d अपॉन d। लिख सकता हूँ ना कुछ ऐसे? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। अब अगर इतना आपने कर दिया ऐसे, तो देखिए इतना अगर आपने इसे कर दिया तो अब आप क्या कर सकते हो, इसे सॉल्व करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी n-1/2 और इंटू लेमडा d बाई डी। ये आ गई आपकी वैल्यू, ये आ गई आपकी वैल्यू, ये वैल्यू आ गई आपकी। अब देखिए आप, अगर ये आ गई तो अब आप इसे कैसे रीड करोगे, अब आप इसे रीड करोगे, यहाँ n लग जाएगा और यहाँ लग जाएगा सब डार्क, n-1/2 और लेमडा d बाई डी। इसे क्या रीड करोगे, nth ऑर्डर डार्क फ्रिंज। ये आपके nth ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला था, अब ये बन जाएगा nth ऑर्डर डार्क फ्रिंज का। सिंपल है यार, कुछ भी टफ थोड़ी है। इसे आप रीड करोगे nth ऑर्डर डार्क फ्रिंज, nth ऑर्डर डार्क फ्रिंज, nth ऑर्डर डार्क फ्रिंज। ठीक है, अब देखिए n की वैल्यू 1 2 3 रख के देख लेते हैं, n की वैल्यू 1 2 3 रख के देख लेते हैं, वैल्यूज क्या आएंगी आपके पास निकल के। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं, यार यहां 0 नहीं रखते, आपको याद होगा 0 नहीं रखते थे ना, क्योंकि 0 तो रिजर्व हो गया था ब्राइट के लिए। डार्क की वैल्यूज कहां थे, +-1। अच्छा यहाँ पे आप ये -1 वगैरह भी रखोगे तो नीचे मिलेंगे आपको फ्रिंजेस, माइनस की वैल्यू डालोगे तो फ्रिंजेस नीचे मिलेंगे और प्लस की वैल्यू रखने पे ऊपर मिलेंगी आपको। अब देखिए अगर मैं n की वैल्यू यहाँ 1 डालता हूँ तो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगी वैल्यू 1 माइनस, आप इसे रीड करोगे फर्स्ट ऑर्डर डार्क फ्रिंज, 1-1/2 इंटू लेमडा डी बाई डी। तो क्या आ जाएगा ये 1-1/2 यानी 1/2 लेमडा डी बाई डी। तो यानी यहाँ पे कहीं आपको पहली डार्क मिल रही होगी D1, यानी एक ब्राइट और एक मतलब 2 ब्राइट के बीच में पहली डार्क मिलेगी आपको। यानी ये चलता है ऑल्टरनेट, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, ये चलेगा फंडा। तो पहले जो ब्राइट मिली थी और जो एक अगली ब्राइट मिल रही थी, उन दोनों के बीच में मिल रही हुई है डार्क, क्योंकि देखो डिवाइडेड बाई 2 चेक कर लेना, बिल्कुल बीच में मिलेगी। तो इसी तरीके से आप डार्क फ्रिंजेस निकाल सकते हो। ब्राइट फ्रिंजेस निकल गई, डार्क फ्रिंजेस निकल गई, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा फंडा डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का। एक बार आप लोग जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने पूरा देखा। अभी हम लोगों को जो कवर अप करना है इसी के अंदर, वो एंगुलर पोजीशंस को लेके एक टॉपिक बनता है। एंगुलर पोजीशन बात करेंगे फ्रिंजेस को लेके। तो देखो मैंने सारी चीजें मिटा दी हैं, 2 काम की चीज रखी हुई हैं कि हमारे पास y की वैल्यू ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या निकल के आई, n लेमडा डी बाई डी, और डार्क के लिए हमारी वैल्यू क्या निकल गई, n-1/2 लेमडा डी बाई डी। ये 2 काम की चीजें हैं इस डेरिवेशन के लिए। तो देखो अगर मैं एंगुलर पोजीशन की बात करूं तो एंगुलर पोजीशन का मतलब है कि जो फ्रिंजेस बन रही होंगी वो यहां से C पॉइंट से कितना एंगल बना रही होंगी। तो देखो एंगुलर पोजीशन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा। यार इसमें यहां से आर्क की तरह बिहेव कौन करेगा, आर्क की तरह बिहेव करेगा ये वाली दूरी y, यानी y इज बिहेविंग लाइक अ आर्क एंड कैपिटल D इज बिहेविंग लाइक अ रेडियस। सोच के देखो चीजें कि ये आपका रेडियस की तरह बिहेव कर रहा होगा, तो आर्क की जगह पे वैल्यू किसकी आएगी बेटा, y की। यानी जब मैं डार्क की बात करूंगा तो y डार्क वाली वैल्यू डालनी होगी, मैं ब्राइट की बात करूंगा तो y ब्राइट वाली वैल्यू डालनी होगी, ठीक है। तो आर्क की जगह पे आएगा y और रेडियस की जगह पे आएगा आपका कैपिटल D। तो देखिए पहले बात कर लेते हैं फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। तो देखिए थीटा n फॉर ब्राइट, यानी nth ऑर्डर ब्राइट, यानी पहले ऑर्डर की निकाल सकते हो, सेकंड ऑर्डर की, थर्ड ऑर्डर की। तो फॉर्मूला बनेगा बेटा y अपॉन कैपिटल D, और ये y कौन सी वैल्यू आएगी बेटा, ब्राइट वाली, और ब्राइट वाली y की वैल्यू क्या थी, n लेमडा d अपॉन d। वैल्यू डाल देते हैं n लेमडा d अपॉन d, n लेमडा d अपॉन d, और होल का डिवाइड बेटा कैपिटल D से, कैपिटल D से कैपिटल D कैंसिल आउट, तो n लेमडा अपॉन स्मॉल d। ये आ गई आपकी एंगुलर पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। बात आई समझ में, सिंपल सा फंडा, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर की जगह पे कौन आएगा, ये y वाली दूरी जो स्लिट पे दूरी हमने ली है, और रेडियस की जगह पे स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी, ये कैपिटल D वैल्यू हमने डाल दी है। दोनों वैल्यूज को हमने डाला, सिंपल सा आंसर आ गया। अभी ब्राइट के लिए कर लेते हैं, डार्क के लिए कर लेते हैं, ये हमारा ब्राइट के लिए आ गया।
तो डार्क के लिए क्या आ जाएगा, थीटा एन फॉर डार्क। फॉर्मूला वही आएगा यार, y अपॉन कैपिटल टी। y की जगह पे आप डार्क वाली वैल्यू आएगी यानी n माइनस 1/2 लैम्डा डी बाई टी। तो वैल्यू डालते हैं n माइनस 1/2 लैम्डा डी बाई डी, और होल का डिवाइड बेटा कैपिटल डी से, कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल आउट, यानी n माइनस 1/2 लैम्डा अपॉन डी। ये आ गई आपकी थीटा एन फॉर डार्क। तो ये हमारी एंगुलर पोजीशंस आ गई। न्यूमेरिकल है बेटा बिल्कुल, एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल है एंगुलर पोजीशंस पूछने के लिए। तो ये एंगुलर पोजीशंस नोट कर लो। अभी हमारे पास एक सिंपल सी चीज और रह गई है इसमें कि दो फ्रिंजेस के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन द फ्रिंजेस, और वो दो फ्रिंजेस आपकी डार्क भी हो सकती है, ब्राइट भी हो सकती है। अच्छी बात है दूरी बराबर निकल के आती है, आप किसी भी फॉर्मूले से निकाल दो। नोट कर लो मैं बताता हूँ, नोट कर लो मैं बताता हूँ। चलिए कर लिया, हेडिंग डालिए फ्रिंज विथ, हेडिंग डालिए फ्रिंज विथ, फ्रिंज विथ, नोट कर लो, हेडिंग डालिए फ्रिंज विथ, फ्रिंज विथ। तो इसकी पहले मैं डेफिनेशन लिखा देता हूं, आप लोग लिख लीजिए, चाहे मेरे साथ में मैं बोल देता हूं, आप लोग लिख लीजिए। इट इज द सेपरेशन बिटवीन, इट इज द सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस। चलिए लिख ही देते हैं। इट इज द सेपरेशन बिटवीन, इट इज द सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, टू कंसेक्यूटिव डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस। यानी या तो दो लगातार डार्क फ्रिंज ले लो आप, या तो दो लगातार डार्क फ्रिंज ले लो आप, या दो लगातार ब्राइट फ्रिंज ले लो, और उनके बीच की सेपरेशन निकाल दो, वही आपकी फ्रिंज विड्थ होगी। तो मैं ब्राइट को लेके समझा देता हूं, मैं ब्राइट को लेके समझा देता हूं। चलिए फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ को जनरली बीटा से डिनोट कर देते हैं। फ्रिंज विड्थ को जनरली किससे डिनोट कर देते हैं, बीटा से डिनोट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका n+1 ब्राइट माइनस nth ब्राइट, n+1th ब्राइट माइनस nth ब्राइट। ठीक है यार, तो हमारा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, nth ब्राइट फ्रिंज का हमारा फॉर्मूला क्या आ रहा था, निकल के आ रहा था n लैम्डा डी बाई डी आ रहा था निकल के। तो अगर मैं पहले बात करूं तो n की जगह पे आ जाएगा बेटा n+1, तो क्या आ जाएगा ये n+1 इंटू लैम्डा डी बाई डी माइनस n लैम्डा डी बाई डी। यार सिंपल सा फंडा है, इसकी जगह आप डार्क भी ले सकते हो, यानी n प्लस फर्स्ट डार्क माइनस nth डार्क, दोनों से आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो n+1 मैंने ब्राइट ले लिया, माइनस कर दिया nth ब्राइट, तो n की भाई मेरे पास जो ब्राइट का फॉर्मूला आया था वो आया था n लैम्डा डी बाई डी, वैल्यू डाल दी मैंने। तो अब देखिए इसे सॉल्व कर लेते, थोड़ा क्या आएगा, n लैम्डा डी बाई डी प्लस लैम्डा डी बाई डी और माइनस n लैम्डा डी बाई डी, कुछ नहीं किया, लैम्डा डी बाई डी को अंदर मल्टीप्लाई करा लिया, ये वैल्यू कैंसिल आउट बेटा, तो क्या आ गया लैम्डा डी बाई डी। तो यानी दो फ्रिंजेस के बीच की दूरी ये आ रही होगी, यानी आप दो फ्रिंजेस के बीच की बात करो, यानी आपकी अगर B1 यानी पहली ब्राइट और दूसरी ब्राइट, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, ये होगी लैम्डा डी बाई डी। तो ये था यार आपका इंटरफ्रेंस किससे, आपका डबल स्लिट से।